राधे राधे एवरीवन। पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को शफला एकादशी के रूप में जाना जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शफला एकादशी का व्रत कब करना है, कैसे किया जाता है, व्रत का पारण हमें कब करना है, व्रत हमें कैसे करना है। क्योंकि शफला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए, ये पूजा आपको सुबह सुबह करनी होती है। एकादशी के दिन सुबह सुबह के समय स्नान आदि करने के बाद अपने घर के मंदिर में पीला आसन बिछाकर ये पूजा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर आप ये पूजन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अलग से पटरा बिछा लिया है। इस पे मैंने पीला आसन बिछाते हुए फूलों का आसन देते हुए श्री हरि विष्णु जी के किसी भी स्वरूप की, या फिर आपके पास उनकी प्रतिमा हो, मूर्ति हो, या फिर उनकी फोटो हो, उनको विराजमान कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे मैं पीला आसन देते हुए फोटो को विराजमान कर लूँगी। अगर घर में आप मंदिर में पूजन करना चाहते हैं तो मंदिर में भी आप ये पूजन कर सकते हैं। देखिए, पूजा आपको कहीं से भी, मुख्य रूप से सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद ही आपको ये पूजन करना है। इस तरीके से देखिए, मैंने श्री हरि विष्णु जी के किसी भी स्वरूप को आपको फूलों का या फिर तिल का आसन देते हुए यहाँ पे विराजमान कर लेंगे। साथ ही में आपके घर पे लड्डू गोपाल बाल स्वरूप विराजमान है, तो फिर उनको सुबह सुबह दूध से पंचामृत से स्नान करा के, जल से इनको स्नान आदि कराने के बाद इनका श्रृंगार करके पीले वस्त्र पहना दिया। उसके बाद उनको विराजमान कर दिया है मैंने। उसके बाद उनकी गाय माता को भी साथ ही में विराजमान कर देंगे। उनको वंशी जरूर दीजिएगा। इस दिन देखिए, एकादशी जो होती है ना, श्री हरि विष्णु जी के बाल स्वरूप ही लड्डू गोपाल माने जाते हैं। इस तरीके से देखिए, लड्डू गोपाल को तो मैंने पहले ही स्नान आदि करा दिया है। उसके बाद फूलों का आसन दे के और यहाँ पे जल के छींटे दिए हुए भाव स्वरूप स्नान करा देंगे। उसके बाद यहाँ पे घी के दीपक जला लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे तिल के दीपक भी जला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं घी के दीपक जला लूँगी। जी, दीपक पूजा से पहले साक्षी होता है, इसलिए उनको दीपक को जरूर प्रज्वलित करें। उसके बाद देखिए, यहाँ पे गणेश जी को विराजमान करूँगी। अगर मंदिर में गणेश जी विराजमान है तो आपको अलग से गणेश जी विराजमान करने की जरूरत नहीं है, साथ ही में मंदिर में ही उनकी पूजन हम कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, गणेश जी को जल के छींटे देते हुए भाव स्वरूपी हम उनको स्नान करा देंगे। उसके बाद यहाँ पे वस्त्र स्वरूपी गणेश जी को हम कलवा अर्पित करेंगे। श्री हरि विष्णु जी को वस्त्र स्वरूपी कलवा अर्पित करेंगे। यहाँ पे अगर आप पीले रंग के वस्त्र समर्पित करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम सभी को जो भी फूल मिल जाते हैं, देखिए एकादशी पे पीले रंग का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए आप पीले रंग के जो भी फूल मिल जाते हैं, आपको पुष्प मिल जाते हैं, तो यहाँ हम पुष्प समर्पित करेंगे। उसी तरह से एकादशी महात्म की जो भी आपके पास कथा बुक हो, किताब हो, वो साथ में रख लेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम तिल समर्पित करेंगे। देखिए, एकादशी पे तिल बहुत महत्वपूर्ण होता है। थोड़ा सा तिल हम दिए में डाल देंगे दीपक में। जब जितना तिल चटकेगा उतना हमारे पापों का नाश होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम सूर्य देव को जल देने के लिए अलग से लोटे में जल ले लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा उसमें तिल दे देंगे। तो देखिए, यहाँ पे एकादशी के दिन तिल के लड्डू का विशेष महत्व होता है। इस शफला एकादशी पे तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है। श्री हरि विष्णु जी को भोग लगाया जाता है। लड्डू गोपाल को भी इसी प्रकार से भोग लगा सकते हैं। यहाँ पे गणेश जी के लिए अलग से मैंने फल रखा है। यहाँ पे मैं उनको संतरे का फल भोग अर्पित कर रही हूँ। देखिए, मुख्य रूप से तो एकादशी पे केले का ही लगाया जाता है भोग, अन्यथा कोई भी आप ऋतु फल ले सकते हैं। और तुलसी दल पत्र आपको जरूर से जरूर तोड़ लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए, एकादशी पे तुलसी नहीं छुई जाती है। शनिवार को आप जरूर से जरूर तुलसी दल पत्र तोड़ लें, क्योंकि सोमवार को एकादशी पड़ रही है। रविवार को एकादशी हमें तोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत ही पाप लगता है। जितना हम पुण्य नहीं करेंगे उतना ही हमें पाप लगेगा। इस तरीके से सभी को चंदन का तिलक लगाइएगा। देखिए, यहाँ पे जो भी चंदन का तिलक मिल जाता है, सफ़ेद पीला जो भी चंदन मिल जाता है, क्योंकि एकादशी पे श्री हरि विष्णु जी को चंदन का दीपक तिलक बहुत पसंद है। उसके बाद देखिए, यथासमर्थ यहाँ पे हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। जो भी आपका समर्थ है दक्षिणा रखेंगे, क्योंकि दक्षिणा पूजा में पूर्ति करती है कमियों को। यहाँ पे हम बहुत ही प्रेम पूर्वक धूप दिखा लिया है हमने। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम फूल लेके या फिर थोड़ा सा हाथों में हम इस तरह से तिल ले लेंगे कथा सुनने के लिए। तो इस तरीके से पूजा हम करने के बाद थोड़ा सा हाथों में तिल और फूल लेके हम कथा पढ़ लेंगे। कथा आप नेट से सुन लीजिएगा। मैं अलग से आपको कथा की वीडियो दे दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत लंबी कथा हो जाएगी। इस तरीके से हाथों में तिल और फूल लेके आप कथा सुन लीजिएगा, नेट से सुन लीजिएगा, या फिर
मेरे चैनल पे भी आपको कथाएं मिल जाएंगी। इस तरीके से कथा सुनने के बाद अपने हाथों में जो भी तिल और फूल है प्रभु के चरणों में इस तरह से समर्पित कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कथा, देखिए हो सके तो आप पूरे परिवार के साथ ही कथा सुनिए। उसके बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो दीपक मैंने प्रज्वलित किया था घी का, मैं उसी से आरती कर रही हूँ। आप चाहें तो अलग से कपूर की भी आरती कर सकते हैं। देखिए कपूर जो होता है ना, हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है, तो कपूर की आप आरती कर सकते हैं, पूरे घर में कपूर दिखा सकते हैं। इस तरह से मैंने ओम जय जगदीश की आरती कर ली है। अब यहाँ पे हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों की हम क्षमा याचना करेंगे। पूजा शांत हो जाएगा, दीपक जब शांत हो जाएगा या फिर पूजा के तुरंत बाद ही आप ये जल के लोटे को सूर्य को देव को अर्घ दे दीजिएगा या फिर किसी पौधों में इसको सींच दीजिएगा। इस तरीके से देखिए जब दीपक शांत हो जाए, तिल के जो गुड़ आपने लड्डू चढ़ाए हैं, अगर तिल नहीं है लड्डू तो यहाँ पे गुड़ और तिल का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद सभी को घर में प्रसाद तौर पे ये पूजा करने के बाद बांट दें। और जो फल है आप फल खा सकते हैं। देखिए पूजा जो होती है ना, बहुत मुख्य रूप से सुबह सुबह की जाती है। किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं तो शाम को प्रदोष काल में आप ये पूजन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सुबह सुबह आपने एकादशी का व्रत कर लिया है। उसके बाद अगले दिन हम बात करते हैं कि हमारा एकादशी का व्रत कब करेगा और पारण कब करना है हमें। सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को रखा जाएगा और याद रखिएगा कि 15 दिसंबर को दिन पड़ा है सोमवार, तो संडे के दिन आपको तुलसी दिन दल पत्र नहीं तोड़ने हैं। तो शनिवार को यानी कि 13 दिसंबर को ही आपको तुलसी पत्र तोड़ लेना है। तुलसी पत्र किसी कारणवश नहीं तोड़ पाते हैं तो तुलसी की माला भी आप रख सकते हैं। और अब बात करते हैं कि पारण हमें कब करना है। देखिए पारण आपको 16 दिसंबर को सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जहाँ भी आपने चौकी लगाई है या फिर मंदिर में आपने ये पूजन किया है तो वहाँ पे सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद पूजा करिएगा। और पूजा करने के बाद आप कुछ दक्षिणा दान कर लीजिएगा। और पारण का मैं समय बता देती हूँ। 16 दिसंबर को सुबह में 7:05 से लेकर 9:15 के बीच में आपको व्रत का पारण करना है। देखिए पारण आपको सही समय पे करना होता है, क्योंकि हरिवासर के समय अगर आप पारण करते हैं तो पूजा का पूरा पुण्य फल जो होता है वो नष्ट हो जाता है। तो हो सके तो सही समय पे आप नेट से देख के सही समय का आप पारण कर लीजिएगा। तो इस तरीके से सफला एकादशी का आप व्रत कर सकते हैं। दशमी का नियम का पालन आपको 14 दिसंबर को करना है, 15 को व्रत रखना है और 16 दिसंबर को सही समय पे आपको पारणा करना है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। इसी तरीके से मैं लड्डू गोपाल की तीज त्योहारों की सभी प्रकार की वीडियो बनाती हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।